गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशन आप सबको बताए जाएंगे इस वीडियो में। आप सब पहला देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है कि हमको sin a का ऐसा सूत्र निकालना पड़ेगा जो cot a के रूप में आ जाए, sec a का ऐसा सूत्र निकालना पड़ेगा जो cot a के रूप में आ जाए, tan a का ऐसा निकालना पड़ेगा जो cot a के रूप में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखिए tan a का निकाल दे रहे हैं। tan a बराबर सूत्र होता है 1/cot a। यह आंसर हो गया पहले वाले का। यह सीधा सा सूत्र था इसलिए सीधा सा हमने रख दिया। फिर आगे देखिए sin a है, नंबर 2 पे कितना है sin a। अब sin a के हमको जो है क्या करना है, बदलना है किसमें, cot a में, कि sin a बराबर cot a आ जाए। तो अब देखिए sin a बराबर सूत्र होता है 1/cosec a। sin a बराबर सूत्र होता है 1/cosec a। अब हम आते हैं सर्वसम्मिका पर। सर्वसम्मिका होती है कि cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a। स्क्वायर इधर भी है, स्क्वायर इधर भी है, आप स्क्वायर को दूसरे तरफ ले जाइए तो cosec a बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 + cot स्क्वायर a। तो कहने का मतलब हम यहाँ cosec a की जगह पे लिख सकते हैं करड़ी में 1 + cot स्क्वायर a। यह हो गया sin a के लिए आंसर। अब आगे देखिए नंबर तीसरे पे है sec a है, sec a। अब यहाँ देखिए एक सर्वसम्मिका होती है कि sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a। अब रहने दीजिए इसको। अब आगे देखिए 1 + tan स्क्वायर a को बदल दीजिए 1/cot स्क्वायर a में। अब बटे 1 करके गुणा कर दीजिए। जब हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा cot स्क्वायर a धन 1/cot स्क्वायर a। अब आगे देखिए यहाँ sec स्क्वायर a था, स्क्वायर को आप इस साइड ले जाइए, यहाँ हो जाएगा sec a बराबर करड़ी में cot स्क्वायर a धन 1 पूरे के बटे cot स्क्वायर a। अब नियम होता है कि करड़ी लगती है वर्ग को लेके लगती है और करड़ी हटती है तो वर्ग को लेके हटती है। ऊपर वाले में 2 पद है इसलिए यह करड़ी में ही लिखा जाएगा cot स्क्वायर a धन 1 बटे, यहाँ cot स्क्वायर a है तो करड़ी हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा cot a। इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध करना है कि cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आपको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ से LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए कि cos स्क्वायर थीटा को आप cos स्क्वायर थीटा लिखिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर एक सर्वसम्मिका होती है कि sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखिए आप sec स्क्वायर थीटा। हमने क्यों लिखा है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलिए आगे वाली लाइन में देखिए कि cos स्क्वायर थीटा गुणे ब्रैकेट आया है तो गुणे में देखते हैं। sec स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना 1। यह हो गया RHS। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर सिद्ध करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूरे के बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। तो अब हम इसमें LHS मतलब बाएं पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड cot थीटा माइनस tan थीटा। आगे देखिए हल करते समय cot थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बटे sin थीटा, फिर माइनस tan थीटा का इसका उल्टा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब इन दोनों का लासा ले लीजिए, लासा लेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा गुणा हो जाएगा।
अब यहाँ तिरछा गुणा कर दीजिए, आप तिरछा गुणा करते हैं तो cos थीटा यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह है इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। साइन का साइन में गुणा कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए cos स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। हमको सिद्ध करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट लगा के तोड़ते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमने ब्रैकेट लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए बटे साइन थीटा cos थीटा। अब माइनस का गुणा करते हैं, आगे देखिए यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 में गुणा करेंगे माइनस 1, फिर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा पूरे के बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब देखते हैं कि धन cos स्क्वायर थीटा यहाँ, धन cos स्क्वायर थीटा यहाँ, तो जोड़ दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूरे के बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा। यह हो गया RHS। इस प्रकार से आप सवाल यह लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा के बटे साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है 2 cosec थीटा। अब हम यहाँ LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष। बाया पक्ष में आप देखिए इनका लासा ले लीजिए 1 प्लस cos थीटा और साइन थीटा का लासा जब आप लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट में कर दीजिए इंटू साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि यह गुणा हो जाएगा। अब यहाँ बटे का चिन्ह लगा दीजिए, तिरछा गुणा करना है आपको, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब आगे आप विस्तार कीजिए, किसका विस्तार करना है हमको, इनका करना है। कैसे करना है ये भी देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा पहले था तो हमने लिख दिया, इनको a मान लेते हैं, इनको b मान लेते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है तो 2 cos थीटा पूरे के बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यह सर्वसम्मिका होती है, तो हम इनका मान लिख देते हैं 1 और यहाँ स्क्वायर है तो इनका मान हो जाएगा 1 धन 2 cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे देखिए 1 और 1 मिला करके 2 हो जाएगा, 2 धन 2 cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। 2 यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे, तो जब हम 2 कॉमन करेंगे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। हम देखते हैं कि 1 प्लस cos थीटा नीचे भी है ऊपर भी है, तो इनको काट दीजिए। आगे 2 बटे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 cosec थीटा, यह हो जाएगा RHS। यही सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है sec थीटा माइनस टेन थीटा पूरे के बटे sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस 2 sec थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ बायां पक्ष ले लेते हैं, बाएं पक्ष में sec थीटा माइनस टेन थीटा पूरे के बटे sec थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कोई भी हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इनका परमीकरण कर देते हैं। एक आसान सा नियम होता है परमीकरण करने का, नीचे यदि प्लस है तो हम ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे, यदि नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा करेंगे, इसी को कहते हैं परमीकरण का नियम। तो यहाँ देखते हैं sec थीटा प्लस टेन थीटा है, इसलिए हम sec थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं।
सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुणा होगा। अब आगे देखें, यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी बराबर सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखिए, इनको हम ए मान लेते हैं, इनको बी मान लेते हैं। ए माइनस बी के होल स्क्वायर को विस्तार कर देते हैं इनका, तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab, तो 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटे, हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यह सर्वसम्मिका होती है, इनका मान होता है 1। अब हम एक से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो वही हो जाएगा। अब हम आगे देखिए, इसी सर्वसम्मिका को आप यहाँ बीच में लिख दे रहे थोड़ा सा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम जब इनका पक्षांतर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब है कि इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। फिर धन टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पहले वाला, फिर माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब आगे देखिए, 1 को आप 1 लिख दीजिए, यहाँ माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा को पहले कहे हैं तो आप पहले कर दीजिएगा, माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा धन में है, फिर यहाँ भी धन में है, तो एक हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। यह हो गया RHS। इस प्रकार से इस सवाल को सिद्ध किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 22 का तीसरा में सिद्ध करना है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, यह सिद्ध करना है। इनमें से हम बाएं पक्ष ले लेते हैं, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। तो आगे देखिए, इसमें हम टेन थीटा को टेन थीटा ही रहने दे रहे हैं, फिर 1 माइनस कॉट थीटा को कॉट थीटा लिख दे रहे हैं, प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा का सूत्र होता है 1 बटे कॉट थीटा, इनको हम लिख दे रहे हैं। अब अगले वाले स्टेप में टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा को हम रहने दे रहे हैं वैसे उसी प्रकार से। यहाँ कॉट थीटा है तो कॉट थीटा लिख लीजिए, यहाँ बटे 1 करके आप गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 बटे कॉट थीटा। अब आगे आइए, यह टेन थीटा माइनस बटे 1 माइनस कॉट थीटा फिर धन। अब कॉट थीटा का ऊपर गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट थीटा माइनस 1। हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कि आगे क्या बदलेगा कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, यहाँ प्लस था तो हम प्लस लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम माइनस कॉमन करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा। अब माइनस प्लस का यहाँ माइनस कर सकते हैं। आगे देखिए कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, फिर यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हर इनका समान करने के लिए किया है। अब हम आगे आते हैं, जब 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा हर समान हो गया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि टेन थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पूरे के बटे 1 माइनस कॉट थीटा। अब आगे आइए आप, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा।
पूरे के बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पीछा बुरा कर दीजिए, यहाँ साइन थीटा है, साइन स्क्वायर है तो साइन की घाते 3 थीटा माइनस कॉस की घाते 3 थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे मेन बटा जो आपका है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद आप आगे देखिए, इसके बाद आप आगे देखिए कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक सूत्र होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कि ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो कहने का मतलब है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का हम विस्तार कर देते हैं। तो पहले ए माइनस बी होता है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर धन बी स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, धन ए बी होता है तो इसलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया जाएगा बटे, फिर इंटू देखिए कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ मेन बटे जो है 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस को हम तोड़ देते हैं कॉस थीटा के बटे साइन थीटा में। अब आगे इन्हीं को हल कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम पूरा स्टेप आगे देखते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, एक लिख दीजिए, धन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा है या कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इनका देखिए बीच का गुणा इनसे कर दीजिए, इनका गुणा ऊपर, तो हम साइन थीटा यहाँ गुणाम कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं वो साइन थीटा के माइनस कॉस थीटा, यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनसे कट जाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ साइन थीटा यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को काट दीजिए, यहाँ बच गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे के बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, घात तो खत्म करके साइन बची है। अब हम इसका विस्तार कर देते हैं, एक बार 1 के बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही आगे पीछे कर दीजिए। 1 बटे सेक का हो जाएगा, मतलब क्या नाम है, 1 बटे कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहाँ तक के पूरा धन 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है RH। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का 6वां मामला, यह थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि यह सवाल कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए पूरे की कड़ी बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो हम यहाँ बाएं पक्ष ले लेते हैं, यहाँ देखिए हमने IM की मतलब इम्पोर्टेंट ले लिया है, यहाँ हम बाएं पक्ष लेते हैं, कड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, तो हम कड़ी को आगे बढ़ा करके इनका हम इसी में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ माइनस है तो हम प्लस से गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, हमने गुणा कर दिया। फिर आगे देखिए कड़ी में a प्लस बी तो 1 प्लस साइन ए का यहाँ होल स्क्वायर हो गया बटे a माइनस बी, a प्लस बी, एक का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ कड़ी रहने दीजिए। फिर आगे देखें पूरे की कड़ी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रहने दीजिए, इसका विस्तार नहीं करना है क्योंकि प्लस बी को विस्तार करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सर्वसम्मिका होती है, इसका सूत्र होता है कि कॉस स्क्वायर ए। अब हम कड़ी हटाएंगे तो वर्ग को लेके देगी और वर्ग को लेकर लगती भी है, तो कड़ी हटा दीजिए। यहाँ देखिए वर्ग है, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ हो जाएगा कॉस ए।
कड़ी हटा दिया हमने। अब इनका विस्तार कर दीजिए। 1 के बटे कॉस ए धन साइन ए के बटे कॉस ए। अब आगे देख लीजिए, 1 बटे कॉस ए का सूत्र होता है सेक ए, फिर धन साइन ए बटे कॉस का होता है टेन ए। यह हो गया RHS, यही सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 22 का 8वां वाले में सिद्ध करना है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर फिर धन कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 धन टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए। हमने इसमें से बायां पक्ष ले लिया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आगे देखिए इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे विस्तार कर देते हैं। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। हमने पहले का विस्तार कर दिया। फिर यहाँ धन धन लगा दिया। इनको भी a प्लस बी पे विस्तार करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए धन सेक स्क्वायर ए धन 2 कॉस ए इंटू सेक। आगे आइए, देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए सर्वसम्मिता होती है। तो साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए को आप एक तरफ कर लीजिए। फिर धन कॉसेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर आगे देखिए धन साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान 1 होता है, इसलिए कट जाएगा 2 होगा। यहाँ कॉस ए इंटू सेक ए का मान 1 होता है, कट जाएगा तो 2 बचेगा। फिर देखिए सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फिर धन 2। अब हम आगे देखिए जोड़ते हैं। साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए का मान 1 धन 1 यहाँ का कॉट स्क्वायर ए फिर धन 2 फिर धन 1 फिर धन टेन स्क्वायर ए धन 2। तो 2 1 3 2 5 2 7 7 धन टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए। यह हो गया RHS। इस प्रकार से सिद्ध हुआ।